हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन व्यू। फ्रेंड, आज बात करेंगे बिहार एसएससी की जो प्रथम स्नातक स्तरीय सचिवालय सहायक का जो मेंस एग्जाम हुआ था उसके कुछ वन लाइनर क्वेश्चन आज करने वाले हैं। इसके पहले मैंने बहुत सारे आपको वीडियो इस तरह के करवाए हैं। अगर आपने वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के अंत में भी आपको दिखाई देगा, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन और इस तरह की क्वेश्चन आपको मिलता रहे। प्रैक्टिस सेट के रूप में भी मैं आपको स्टार्ट किया हूँ प्रैक्टिस सेट, वो भी 50-50 क्वेश्चन का है, वो भी आप देख सकते हैं। पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहता है, वहाँ से आप जाकर के पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहाँ नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षणिक स्थल था? तो वह बिहार है। किस लेखक ने जासूसी पात्र पोयरोट को की रचना की? तो क्रिस्टी। किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जिप्स की रचना की है? तो वुड हाउस ने किया है। नगर कोझिकोड क्या कहलाता था? तो यह कालीकट कहलाता था। चीन की संसद क्या कहलाती है? तो राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहलाती है। किस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था? 1961 ईस्वी में। एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं क्या कहलाती है? तो आइसोबारस कहलाती है। किस दिवस को इक्विनोक्स कहते हैं? तो 21 मार्च को इक्विनोक्स कहते हैं। कौन से राजनीतिज्ञ विमान दुर्घटना में मारे गए? तो संजय गांधी मारे गए थे। पुलेला गोपीचंद्र किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से है। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन सा है? तो चैत्र है। 5 सितंबर को किनके जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर। किस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय था? तो द लास्ट लेक्चर। मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच सीमा रेखा है? तो चीन के साथ सीमा रेखा बनाता है मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया था? तो आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा किस नदी के बीच स्थित है? तो नर्मदा नदी के बीच। तलचर कोयले की खानें कहाँ है? तो उड़ीसा में है। किनके समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं? तो लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए? तो 1929 ईस्वी में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। भारत में पहली बोलती फिल्म आलम आरा सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म थी श्याम मची आई। किस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है? तो रामविलास पासवान ने। किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को। NSAID दर्द निवारकों की एक श्रृंखला है, इसमें आई का मतलब क्या है? तो इन प्लेसमेट्री, इनमें आई का मतलब होता है ओमेगा 3 किसका एक वर्ग है? तो वसीय अम्ल का एक वर्ग होता है। उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होता है? तो केपलर 16वीं। ठीक है। नेक्स्ट है कि नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को नियुक्त किया गया। EMI जो कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है, इसमें ई का क्या अर्थ होता है? तो इक्वेटेड इसका अर्थ होता है ई का। झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध हैं? तो रानी लक्ष्मीबाई। भारत की श्वेत क्रांति के पिता कौन कहे जाते हैं? तो वर्गीज कुरियन। किसे लास्ट सफ़र को चित्रित किया था? लियोनार्डो द विंसी। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो 1920 ईस्वी में। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है। पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? तो 2004 ईस्वी में। भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है? तो बिहार है। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन कौन है? तो विशाखापट्टनम है। दिल्ली से कोलकाता को कौन सा राजमार्ग जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 जोड़ता है। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है। झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो टिस्को है। नरोरा नाभिक शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? तो एल्लुविल कहलाता है। किस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक होते हैं? तो पोटासियम होते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो 3 है।
किस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है? तो कार्बन का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। पिच ब्लेड किसका अयस्क है? तो यूरेनियम का अयस्क है। मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में कौन सा तत्व अवस्थित होता है? तो तांबा अवस्थित रहता है। नेक्स्ट है कि अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन था? तो यूरिया था। बुटर्स अभिक्रिया किसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? तो एल्केन। सिरके का पीएच मान कितना होता है? तो 3 होता है। ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूहों की संख्या कितनी है? तो 2 है। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है? ग्लूकोज है। मशरूम क्या है? तो मशरूम एक कवक है। सबसे तेज से बोल सकने वाला जंतु कौन है? तो नीली व्हेल है। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का समान उत्पाद क्या है? तो जल है। थायराइड कौन सी ग्रंथि है? तो अंतःस्रावी एक ग्रंथि है। कौन सा अंग पित्त का स्रावन करता है? तो यकृत। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात कौन सी तकनीक संभव हुई? तो टीकाकरण की तकनीक संभव हुई। गति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो काइनेमेटिक्स कहलाता है। क्वांटम सिद्धांत का सुझाव दिया था प्लैंक ने। वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है क्या कहलाता है? तो पायरोमीटर कहलाता है। लक्स किसकी इकाई है? तो प्रदीप्ति की इकाई है। एक अशुभ शक्ति का मान 746 वाट होता है। यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो प्रतिबिंब वस्तु के आकार के समान होगा। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम क्या कहता है? तो बिना किसी बाह्य कारक की सहायता से किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा हस्तांतरित नहीं की जा सकती है। यह ऊष्मागति का दूसरा नियम कहता है। एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः किसके संगत में होती है? तो 100 डेसिबल के संबंध में होती है। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बराबर होता है। किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? तो एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो फ्रेंड, यह था कुछ क्वेश्चन जो पूछा हुआ था प्रथम स्नातक स्तरीय सचिवालय सहायक मेंस में। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। स्क्रीन पर आपको एक गोल सा बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साइड में प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके जितने भी सारे वीडियो हैं वो देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।